हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग अपने चैनल पर लगातार कई तरह के सर्वे करवा रहे हैं। इसमें आपको प्रत्येक दिन कम से कम 1 से 2 पोल देखने के लिए मिल रहा है, जो पोल अलग-अलग विषयों के लिए है, अलग-अलग कक्षाओं के लिए है। कल जब आपने पोल देखा होगा तो वह पोल विज्ञान और गणित विषय के लिए था और इससे पहले सामाजिक विज्ञान विषय के लिए था। इससे पहले जो पोल करवाया गया वो पोल 7वें चरण में 1 to 5 के लिए पोल करवाया गया था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न भी पूछा गया है कि 1 to 5 में नए सीटेट के बाद 60-40 के अनुसार आपका कितना मेरिट बन रहा है। ये पोल भी है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पोल भी है। कहने का मतलब लगातार कई पोल हम लोगों ने करवाए हैं और आप में से कई लोग कमेंट भी करते हैं और पूछते भी हैं कि आप पोल जो करवा रहे हैं इसका निष्कर्ष भी बताइए। निष्कर्ष पे तो हम लोग को जो पहुँचना था पहुँच ही गए हैं। बस आखिरी बात का जो इंतज़ार है वो इंतज़ार है एक बार नियमावली पब्लिश होने का, क्योंकि कुछ भी कह लीजिए कट ऑफ बताना अभी इसलिए सही नहीं है क्योंकि नियमावली जब पब्लिश होगी तो उसके कई फैक्टर्स होंगे। उदाहरण के लिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। फिलहाल के लिए जो हम लोग को सूचना है स्पष्ट रूप से आपको बता दें कि नियमावली 2022, अब उसको कहना उचित नहीं है, आप उसको नियमावली 2023 कहिए। इसके बाद 60-40 लागू होने की जो बात है यह लगभग तय मान के चलिए। हालांकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जो हम बता रहे हैं और जो संदीप सौरभ जी बताते हैं उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि संदीप सौरभ जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि 60-40 की बात नियमावली में लिखी हुई नहीं होगी। हालांकि वो भी इसके पक्ष में ही बोलते हैं, लेकिन उनका कहना है कि नियमावली में लिखा हुआ नहीं आएगा। हम लोगों ने कई स्रोत से पता करने का प्रयास किया, लेकिन किसी आदमी ने भी ऐसा नहीं है कि नियमावली हम लोग के पास भेज दिया उसको देख के हम बता रहे हैं। जो पता चला है इधर उधर से उसके आधार पे ही बता रहे हैं। और कुछ लोग पिछले दिनों शिक्षा मंत्री मधेपुरा में थे तो वहाँ पर उनसे बात करने गए, तो शिक्षा मंत्री ने भी इशारों में जो उनको बताया 60-40 के पक्ष में ही बोला, इशारे में बताया। कभी भी शिक्षा मंत्री खुलकर नहीं बोलते हैं, इसलिए आपको बता दें। तो किसी एक का तो पक्ष हम लोग को लेना ही है कि 60-40 रहेगा या नहीं रहेगा, तो हम रिस्क लेते हैं। हो सकता है कि हमारी बात कल को सही साबित न हो, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा। और मैं 60-40 के साथ हूँ और मुझे लगता है कि 60-40 रहेगा। दूसरी बात है कि आपका डोमिसाइल रहने की पर्याप्त संभावना है। उसके बाद जहाँ तक सूचना मिली उसके हिसाब से आपका मैट्रिक और इंटर का अंक 6 to 8 में भी शामिल है। ये सारी बातें हैं। कुछ और भी परिवर्तन हैं। इसमें से एक परिवर्तन तो आपको ये दिखाई देगा कि पहले जो नियमावली आती थी, प्राथमिक के लिए अलग नियमावली आती थी और हाई स्कूल के लिए अलग नियमावली आती थी, वो सब चीज़ अब ख़त्म है। अब सबके लिए एक ही नियमावली आने की संभावना है। खैर, सब बात जो हम लोग यहाँ पे पुल पे करने के लिए आ जाए हैं, तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि कुछ लोग कहते हैं कि सीटेट में भयानक सेटिंग हुआ है। तो सेटिंग के बाद 60-40 का नियम कहाँ तक उचित है, आज मुख्य चर्चा हम लोग इसी बिंदु पर करेंगे। कट ऑफ की बात नियमावली आने के बाद ही करेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि कट ऑफ उसी समय बताया जाना चाहिए जिस समय सही समय आ जाए। सारे लोग कम से कम नियम देखकर कि कौन सा नियम लगेगा, उसके बाद अपना मेधा प्रतिशत वगैरह निकालना सही से सीख जाए, निकाल लें, तब अंत में बताया जाए कट ऑफ, तो कोई सही बात हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 60-40 का अगर नियम लागू रहा तो कितना सही होगा। लोग ये कह रहे हैं कि 60-40 के नियम को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने सीटेट में अपना भयानक रूप से सेटिंग करवाया है और इन लोगों का जो अंक है 120 प्लस, ठीक है। कुछ मामलों में तो यह भी कहा जाता है कि इन लोगों का अंक 140 प्लस है, ठीक है। अब कहाँ तक बात सही है और कितना सेटिंग हुआ है, और ये अगर सेटिंग हो भी गया है तो यह कितना प्रभावित करेगा, ठीक। अब आते हैं मूल बात पे। सारे पोल को अगर आप देख लीजिए तो हमारे पोल में एक विशेषता दिखाई देती है जो अन्य लोगों के पोल में दिखाई नहीं देती है। वो बात ये है कि अन्य लोग, हमने देखा भी है, जो अपने यूट्यूब चैनल पे पोल करवाते हैं वो ऑप्शन में क्या डालते हैं, वो ऑप्शन में एक ही बार डाल देंगे कि 71 से ऊपर, उनका लास्ट ऑप्शन रहेगा 71 से ऊपर, या वो ऑप्शन डाल देंगे 75 से ऊपर, लास्ट ऑप्शन का वही रहेगा। एक बात और आप सभी आदमी समझ जाइए, किसी भी यूट्यूबर के पास केवल 5 ही ऑप्शन देने का
विकल्प, इसके अलावा वो कोई ऑप्शन दे ही नहीं सकता है। तो जो भी आपको डालना है पोल के लिए वो 5 ही में डालना है, मजबूरी हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो अन्य लोग डालते हैं 71 से ऊपर या 75 से ऊपर, ये ऑप्शन थोड़ा सा चेंज किया। इसको इसलिए चेंज किया क्योंकि अगर आप नीचे देखेंगे तो हम लोगों ने ये जानने का, हम लोग का मेन उद्देश्य यह था कि यह जानने का प्रयास करें कि 60-40 के नियम के हिसाब से अगर लोगों ने सेटिंग भी करवाया है और उनका सीटेट में बम्पर मार्क्स आया है तो मेधा प्रतिशत में कितना परिवर्तन आ रहा है। इसके लिए हम लोगों ने जानबूझ के अंतिम 3 ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, हर एक पोल में आपको दिखाई देगा कि अंतिम 3 ऑप्शन को 70 से ऊपर रखने का प्रयास किया है। जानबूझ के ऐसा किए हैं ताकि ये स्पष्ट रूप से नजर आए कि लोगों के मन से एक डर निकले कि आखिरकार 70 से ऊपर मेधा प्रतिशत में कितने लोग हैं। क्या जिनका सीटेट में 120 से कम है, 110 से कम है, 100 से कम है, क्या उनका होने का कोई चांस नहीं है? ये जानने का प्रयास था। अब आते हैं, यहाँ तक तो ये समझा दिए कि क्यों हम लोगों ने ऐसा ऑप्शन डाला है। इसके बाद अब हम लोग आ रहे हैं नीचे की तरफ और देखेंगे कि अलग अलग पोल में क्या निष्कर्ष निकल कर आया है। ये पहला पोल है, आप देख सकते हैं गणित विज्ञान विषय के लिए है। गणित विज्ञान विषय के लिए जो पोल हुआ है इसमें भी आप देख सकते हैं कि 71 से 75 वाले में केवल 11% लोग हैं। 76 से 80% मेधा प्रतिशत जिनका बन रहा है केवल 4% लोग हैं, और 81% से ऊपर जिनका मेधा बन रहा है केवल 5% लोग हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर इस 11% को, इस 4% को, इस 5% को अगर आप जोड़ भी दें तो आपको 19% बन रहा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा 20% बन रहा है। ठीक है, तो 20% लोग ही ऐसे हैं कि जिनका मेधा प्रतिशत चाहे वो सेटिंग से हुआ हो या फिर उन्होंने अपनी मेहनत से लाया हो। ऐसा थोड़ी ना भाई मेरे कि जिसका 120 प्लस आ गया या जिसका 110 प्लस आ गया, जिसका 100 प्लस आ गया वो सेटिंग से ही लाया है। कुछ लोग तो आप मान के चल सकते हैं ना कि 100 लोगों को अगर 100 प्लस आया है तो 100 में से कम 50 आदमी तो ऐसा होगा, 60 आदमी तो ऐसा होगा जो अपनी मेहनत से लाया होगा, 40 हो सकते हैं कि जिन्होंने सेटिंग से लाया हो। लेकिन आखिरकार उन सेटिंग वाले और मेहनत वाले को आना तो एक ही प्लेटफॉर्म पे है। तो अगर ये 20% ही लोग हैं जिनका मेधा प्रतिशत 70 से ऊपर बन रहा है तो क्या विज्ञान में केवल 20% लोग को ही नौकरी मिलेगी, बाकी के 80% लोग कहाँ जाएंगे? कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि मेधा प्रतिशत अगर ज़्यादा भी है तो उपलब्ध सीटों का आप 20% उच्च प्राप्तांक वाले लोगों को दे दीजिए। 20% में से आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग तो पोल में हिस्सा भी नहीं लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनके पास मोबाइल की सुविधा नहीं होगी, इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो उन लोगों की संख्या को भी आप छांटना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 20% को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 10% और बढ़ा दीजिए, 30% कर दीजिए, फिर भी मन ना माने 40% कर दीजिए। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करें, बहुत ज़्यादा दुगुना बढ़ा दे रहे हैं। फिर भी क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है, किसी भी सूरत में ऐसा नहीं है कि केवल 70 से ऊपर वाले लोगों को ही नौकरी मिलेगी। आप देख सकते हैं क्योंकि इन लोगों की संख्या केवल 20% के आसपास ही बैठ रही है। और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से बहुत सारे वैसे लोग हैं जो कि सत्र 20-22, सत्र 21-23 के स्टूडेंट हैं, क्योंकि कई विश्वविद्यालय में अभी भी सत्र 20-22 के स्टूडेंट्स की फाइनल परीक्षा नहीं हुई है। मुझे किसी ने बताया, शायद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के बारे में बताइए, किसी विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने बताया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उस विश्वविद्यालय में। और कई अन्य विश्वविद्यालयों में 21-23 सेशन का नहीं हो पाया है और DLED भी 21-23 सेशन का एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं, चूँकि आप लोग को ये भी पता होगा कि इस बार ये नियम आ गया था कि अपीयरिंग में जो लोग थे वो भी अगर सीटेट क्वालिफाइड करते हैं तो उनका मान्य होगा। तो इस बार जम के अपीयरिंग में छात्रों ने भी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है और वो क्वालिफाई हो गए हैं और स्वाभाविक रूप से उनका अच्छा मार्क्स भी हो सकता है। तो जब वो पोल कर रहे होंगे, पोल में हिस्सा ले रहे होंगे, तो हो सकता है कि सीटेट में वो अपना मार्क्स 120 प्लस जब दिखाते हैं तो उनका अभी सत्र पूरा नहीं है, लेकिन सीटेट में तो उनका मार्क्स आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है भाई मेरे कि केवल 70 से ऊपर जो है उन्हीं का मेधा प्रतिशत बनेगा, उन्हीं को नौकरी लगेगी, ऐसा नहीं है। फिलहाल के लिए हम साफ साफ बोल रहे हैं।
अगर किसी और विषय में देखना, अच्छा जानबूझ के केवल पहले विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का ही सर्वे करवाएं हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों से आपको निश्चिंतता मिलेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अगर कहीं है तो इस बात से तो आप में से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अगर सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी भी हैं तो सबसे ज़्यादा मारामारी भी तो यहीं पे होगी। लेकिन इन दोनों ही सर्वे में, अब नीचे आप सामाजिक विज्ञान का भी सर्वे देख सकते हैं, ये सामाजिक विज्ञान का सर्वे है। इस सर्वे में भी लास्ट का 3 ऑप्शन जानबूझ के 70 से ऊपर डाला गया, एक ब्रेकअप करके डाल दिए हैं कि 71 से 75 के बीच में आपको 8% लोग दिखाई दे रहे हैं, 76 से 80% में केवल 3% लोग दिखाई दे रहे हैं, और 81 प्लस में 6% लोग दिखाई दे रहे हैं। कई बार लोग थोड़ा बहुत बदमाशी भी करते हैं कि वो पोल को छेड़छाड़ भी करते हैं, कोई बटन प्रेस कर दिए। ठीक है, तो इस सारे फैक्टर को भी निकालिए तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि लास्ट का जो 3 ऑप्शन है 70% से ऊपर वाला, तो 8 6 14 3 17, केवल 17% लोग हैं सामाजिक विज्ञान में जिनका 70% से ऊपर मेधांक बन रहा है। मन न माने कि आपको लगे कि 17% नहीं करेंगे, आप इसको बढ़ा के 30% तक ले जाइए, लेकिन क्या केवल 30% लोगों से ही सामाजिक विज्ञान के सारे सीट भर जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। आप स्वयं सोचिए कि मेधा प्रतिशत कहाँ जाएगा। कट ऑफ वाली वीडियो बार बार बोल रहे हैं कि जिस दिन नियमावली पब्लिश हो जाएगी, पूरी टीम लगी हुई है, सबसे सटीक देंगे। अभी जिन लोगों को बोलना है, बनाना है, बनाने दीजिए, क्योंकि जब तक यह तय न हो कि नियम क्या है, जब तक यह तय न हो कि सीटें कितनी रहेंगी, और जब तक सीटेट का नया वाला रिजल्ट ना आ जाए, कुल अभ्यर्थियों की संख्या, एक अनुमानित संख्या पता न चल जाए, तब तक हम कट ऑफ नहीं बता सकते। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वही हालत है। और फिर से आइए तो नीचे में 1 to 5 की भी हालत देख लीजिए। 1 to 5 में भी यही हालत है। इस बात को भी आप लोग स्वीकार कीजिएगा कि 1 to 5 में तो भीड़ और भी ज़्यादा है, 6 to 8 से भी ज़्यादा है, क्योंकि जैसे ही कोई DELED के बेसिस पे भी है और केवल 12th पास भी है, उसने जस्ट इंटर भी किया है और अभी ग्रेजुएशन नहीं किया और सीटेट क्वालिफाइड हो गया, तो 1 to 5 में तो अप्लाई कर सकता है। इसलिए 1 to 5 में भीड़ और भी ज़्यादा है। और भी ज़्यादा अगर भीड़ है तो यहाँ भी देख सकते हैं कि जानबूझ के 3 ऑप्शन 70 से ऊपर वाला दिए हैं। तो यहाँ भी वही हाल है कि 71 से 75 के बीच में 14% है, 76 से 80 के बीच में 4% और 81 प्लस में 4% है। यानी कि यहाँ 14 4 18 4 22% हो जाते हैं। अब यह है कि यहाँ तो 20% से ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि 1 to 5 में केवल इंटर बेसिस पे भी लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6 to 8 में आपको ग्रेजुएशन किया हुआ अनिवार्य है। कहने का मतलब आप चाहे कोई फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है, 70% से मेधा अंक ऊपर आ पाना एक चुनौती भरा कार्य है। और ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग 7वें चरण में अप्लाई करेंगे, आपके मन में यह डर उत्पन्न हो गया है कि सबका 70 से ऊपर ही है, उसी का होगा, मेरा ना होगा। ये डर अपने मन से निकालिए। और इसी डर के कारण कई लोगों ने आज कमेंट भी किया है कि सर क्या होगा, 60-40 हो गया है, तो बहुत लोगों ने सेटिंग करवा लिया है। भाई मेरे, उन्होंने सेटिंग करवाया, किसने करवाया किसने नहीं करवाया सरकार को पता था। सरकार ने ही रोक नहीं लगाया तो हम आप क्या रोक लगा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि बायोमेट्रिक डाटा मंगवाया जाए। सेटिंग का तो ऐसा तरीका था कि इस बार अभ्यर्थी बैठा हुआ था कंप्यूटर पे और क्वेश्चन कहीं और से सॉल्व हो रहा था। जेन्युइन कैंडिडेट, यानी कि ओरिजिनल कैंडिडेट आपको कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और क्वेश्चन कहीं और से बन रहा है, तो इसमें बायोमेट्रिक तो ओरिजिनल कैंडिडेट का ही लगा है ना। तो आप बायोमेट्रिक डाटा मंगवा भी लीजिएगा तो इससे क्या हासिल हो जाएगा आपका। फिर भी अगर सरकार मंगवाना चाहती है, अगर ऐसा करना चाहती है, तो मैं तो स्वागत करूँगा इस कदम का। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार इतना माथापच्ची में पड़ेगी, क्योंकि बिहार इकलौता राज्य है जहाँ डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, भेड़िया धंसान की हालत है बिहार में कि जिसको 2 जोड़ 2 कितना होता है, 50 में 2 से भाग देने नहीं आता है, वो लोग बिहार में शिक्षक बने हुए हैं। तो फेयर तरीके से एक शिक्षक बहाली हो पाए, इसमें स्वयं CBSE ने हाथ खड़े किए हुए हैं कि उनको पता था। अभी केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोगों ने देखा है, भास्कर वाले छापते छापते रह गए कि यह गलत हो रहा है, धांधली हो रही है। लेकिन केंद्रीय विद्यालय के जो बिहार में जिनको यह प्रभार दिया गया है, उनको जब भास्कर वालों ने फ़ोन किया कि इस तरह से धांधली हो रही है, तो उन्होंने यह कह दिया कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में धांधली हो ही नहीं सकता है, यह कह के उन्होंने फ़ोन रख दिया। विचित्र हाल है। खैर, हम लोग सिस्टम को नहीं बदल सकते, हम लोग को अपने आप को ही बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस डर को आप लोग अपने मन से निकालिए कि जिनका 70 से ऊपर है उन्हीं का बनेगा। आप स्वयं देख सकते हैं, ठीक है, कि कहाँ जा रहा है मेधा। किसी भी मामले में यहाँ पर चाहे पोल नीचे भी करवा लें, नीचे की तरफ भी चलते हैं, ठीक है। नीचे भी कुछ पोल करवाए थे कि जिसमें कि जो लोग नए सीटेट दिए हैं उनका कितना अंक है। इसमें आप देखिए,
एक पोल यह भी है कि इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि मैं पहली बार इस पोल का बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया है, लेकिन उन्होंने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। खैर, उनको नाम तो कम से कम लेना चाहिए था। देखिए, यह है कि पहली बार सीटेट पास हूँ, लेकिन मेरा स्कोर 116 से ऊपर है। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। इसका देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि केवल 8% लोग ऐसा मान रहे हैं कि पहली बार सीटेट में पास हैं, लेकिन उनका स्कोर 116 से ऊपर है। ऐसे केवल 8% लोग हैं। ठीक है, तो नए जो लोग हैं, आपके मन में लग गया है कि नए लोग जितने भी आएंगे सबका स्कोर 120 है, 140 है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो पहले से अभ्यस्त होते हैं उनको अगर दोबारा वही कार्य करने के लिए दिया जाए तो सफलता की संभावना ज़्यादा रहती है, बजाय कि किसी नए आदमी को अगर आप काम देंगे तो इससे। तो आज के लिए तो इतना ही बोलेंगे कि मन से डर अपना निकालिए और इंतज़ार कीजिए नियमावली का। 24 तारीख को शिक्षा मंत्री खुद बोल रहे हैं कि नियमावली आ जाना चाहिए, तो हम लोग भी बस इंतज़ार ही कर सकते हैं। पिछले 4 साल से तो इंतज़ार कर रहे हैं। आश्चर्य लगता है कि 4 साल हो गए हैं इंतज़ार करते हुए, और अभी और कितना दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो आप ये देख सकते हैं कि आप लोग को अगर इस बात से डर नहीं लगना चाहिए कि 60-40 अगर हो गया तो क्या होगा, हम लोग का होगा या नहीं होगा, इतना सेटिंग हुआ है। और नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें फिर से पूरे डिटेल के साथ कट ऑफ बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।